रूस और यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन अब रूस ने कीव की जगह अपना निशाना डोनबास क्षेत्र को बनाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि 9 मई को रूस के विक्ट्री डे परेड से पहले डोनबास पर व्लादिमीर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। रूस ने डोनबास क्षेत्र पर शुरू किया दूसरा हमला। विक्ट्री डे परेड से पहले रूस अपना कब्जा चाहता है। यहाँ डोनबास वापस जीतने के लिए अदा करनी होगी भारी कीमत। रूस और यूक्रेन का युद्ध 56 दिनों से लगातार जारी है। इस युद्ध में रूस ने जितना सोचा था उसे उतनी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो कब्जा नहीं कर पाया, इसके उलट उसे कई स्तर पर नुकसान झेलना पड़ा है। बड़ी संख्या में रूस के सैनिक इस युद्ध में मारे गए। इसके साथ ही उसका युद्धपोत मोस्कवा भी डूब गया, जिसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन ने पूरी तरह अपना फोकस डोनबास क्षेत्र पर कर लिया है। रूस ने डोनबास पर दूसरा बड़ा हमला सोमवार से शुरू कर दिया था। रूस युद्ध की शुरुआत से ही यहाँ मजबूत स्थिति में है। ऐसे में यूक्रेन को इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के लिए बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। रूसी सैनिक बेलगोरोड के दक्षिण से यूक्रेन की सेना को पीछे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो मारियोपोल के पास उत्तर की ओर बढ़ने वाले रूसी सैनिकों की मदद कर सकें। यहाँ यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी है, जिसके कारण रूसी सैनिक कई हफ्तों से वहीं फंसे हैं। डोनबास यूक्रेन का सबसे पूर्वी और गरीब क्षेत्र है। यहाँ कोयले की खदानें जरूर हैं, लेकिन भूमि बंजर है। ऐसे में आपको ये आश्चर्य जरूर होगा कि भला इस क्षेत्र के लिए रूस इतनी ताकत क्यों झोंक रहा है। कीव पर कब्जा नहीं कर सका रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि उनका प्रमुख मकसद डोनबास क्षेत्र को यूक्रेन की नाजी सरकार से बचाना है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि युद्ध शुरू होने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कहा था कि वो पूरा यूक्रेन चाहते हैं। रूस को उम्मीद थी कि 72 घंटों में वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा, जिसके बाद बाकी देश अपने आप अस्थिर हो जाएगा। लेकिन रूस का प्लान थोड़ा फेल होता दिखा है। रूस के सैनिकों को यहाँ से पीछे भी होना पड़ा, जिसके बाद रूस ने अपनी महत्वाकांक्षा कम कर ली है। विक्ट्री डे परेड से पहले डोनबास चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा है, एक लुहानस्क और दूसरा डोनेट्स्क है। हमले से 3 दिन पहले लुहानस्क और दोनेत्स्क को रूस ने 2 नए देशों के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद यहाँ के बागियों ने खुद को सरकार घोषित करते हुए पुतिन से मदद मांगी, जिसके बाद रूस ने हमला किया और पूरी दुनिया को इसे मिलिट्री ऑपरेशन बताया। अब पुतिन डोनबास क्षेत्र के उन हिस्सों को जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके नियंत्रण में नहीं है। इस क्षेत्र में कब्जे के साथ ही पुतिन 9 मई को विक्ट्री डे परेड से पहले रूस के लोगों के सामने इस युद्ध को न्यायोचित दिखाना चाहते हैं। रूस की मजबूती के कारण डोनबास क्षेत्र की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो रूसी सेना को मदद करेंगी। जैसे यहाँ पहाड़ियां और जंगल कम हैं और ज्यादातर मैदानी इलाके हैं, जिसके कारण यूक्रेन गोरिल्ला युद्ध नहीं कर सकेगा। यूक्रेन ने गोरिल्ला युद्ध के जरिए ही रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही रूस के पास यूक्रेन की तुलना में ज्यादा सैनिक, टैंक, बेहतर फाइटर जेट्स जैसी चीजें भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।